अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन चरगा। मैंने एक बॉल में पानी डाला है, उसमें 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच सिरके के डाल के 10 से 15 मिनट के लिए चिकन को डिप कर दूँगी, ठीक है। ताकि ये चिकन अंदर से भी सही से गल जाए और उसका मतलब अंदर ब्लड वगैरह वो भी ठीक से साफ़ हो जाए, ठीक है। तो फिर इसको हम 10 मिनट के लिए रखते हैं, फिर हम आपको मसाले बताते हैं। जी, तो चिकन चरखे में हम जो जो मसाले ऐड करेंगे, ये है चिकन तंदूरी मसाला है शान का, ठीक है। काली मिर्चें हैं, ये कुटी हुई लाल मिर्चें और पिसी हुई लाल मिर्चें, और ये है गरम मसाला, ठीक है। बाकी ये है ज़ीरा, काली मिर्चें और धनिया पाउडर, ठीक है। इनको हम हल्का सा भून के फिर कूट लेंगे। और 2 से 3 चम्मच हम दही ऐड करेंगे मसालों में, ठीक है। फिर मैं बताती हूँ। ये पहले मैं कूट लूँ। मैं ये भून के कूट के फिर मिलती हूँ। जी, तो ये 2 से 3 चम्मच दही है, ठीक है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्चें वो भी 1 चम्मच, ठीक है। ये ऐड करेंगे। और ये गरम मसाला, ये आधा चम्मच। और ये कुटा हुआ धनिया, काली मिर्चें और ज़ीरा, ये तीनों को मैंने भून के और इसको कूट दिया, ठीक है। ये तीनों 1-1 चम्मच हैं, ठीक है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी 2 चम्मच हैं खाने के। और ये शान का चिकन तंदूरी मसाला है, ठीक है। ये 3 से 4 चम्मच हैं, 3 चम्मच होंगे ये वाला है, ठीक है, चिकन तंदूरी मसाला। जी, ये चिकन तंदूरी मसाला। और बस ये बिल्कुल थोड़ी सी अजवाइन जाएगी, है ना, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल आधी चुटकी अजवाइन। हल्दी भी बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है। और ये फूड कलर है, इससे कलर अच्छा आता है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्चें तो आप वो भी डाल सकते, नहीं तो इससे बहुत अच्छा कलर आता है, ठीक है। और ये 1 चम्मच नमक। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये 2 लेमन, ठीक है। ये 2 लेमन का रस मैंने निकाल दिया है, ठीक है। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। जी, तो ये अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये भी बचा हुआ जो मसाला ये भी ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब आपको ये मैंने सिरके और नमक वाले पानी में ऐड कर दिया था, ठीक है। इसको अच्छी तरह अंदर से पूरा मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रख देना है। आपको सही से कट लगा लेना है ताकि मसाला अंदर से सही से लग जाए, ठीक है। अभी मैं पूरी रात के लिए रख दूँगी, ठीक है। फिर ये कल हम इसको बनाएंगे। अंदर पूरा सही से मसाला
सिरके और नमक में अगर डिप करके रखेंगे ना तो उसका मतलब अंदर का जो ब्लड वगैरह है वो सही से साफ़ भी हो जाता है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप लेमन की जगह सिरका भी डाल सकते हैं, लेकिन लेमन ज़्यादा अच्छा रहता है। रुके मैं ये सही से मसाला लगा के फिर आती हूँ, ठीक है जी। तो मैंने अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया है, ठीक है। इसको फिर ना दोनों लेग को आपस में मिला के मतलब धागे से बांध दिए, ठीक है। अब ये पूरी रात के लिए आप छोड़ दें, ठीक है। अब इसको हम कल स्टीम करके फिर फ्राई करेंगे, ठीक है। मसाला मैंने चेक किया, सब कुछ ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तो इसमें मसाला लग चुका है और मैंने इसकी दोनों लेग ना मतलब धागे से बांध दी है, ठीक है। अब ये जो मसाला मैंने अच्छे से अंदर भी भर दिया और मतलब सही से लगा दिया है। बाकी अब पूरी रात के लिए इसको छोड़ देंगे, फिर कल इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो ये नेक्स्ट डे है, ठीक है। तो ये पूरी रात के लिए हमने मैरिनेट करके रख दी थी चिकन। अभी हम इसको स्टीम देंगे, ठीक है। एक कढ़ाई में मैंने पानी रखा है, ऊपर स्टैंड रखा है, ठीक है। और फिर इसके ऊपर एक और छन्नी रखेंगे ताकि मसाला जो है ना कम से कम नीचे गिरे। अगर मैं डायरेक्ट उस छन्नी के ऊपर रखती तो मसाला बहुत गिरता, ठीक है। तो अब ये पानी जैसे बॉयल होगा तो फिर हम छन्नी रख के फिर ऊपर से चिकन रख देंगे अपनी। जी, तो पानी गर्म हो चुका था, मैंने फिर इसको ऊपर रख दिया है और इसको 5 से 10 मिनट में ना इसको पलटती रहूँगी ताकि अच्छे से वो चिकन हमारी गल जाए, स्टीम में सही से पक जाए। बस 5 से 10 मिनट में इसको टर्न करते रहना है, ठीक है। फिर ऊपर से कवर कर दूँगी ताकि सही से भाप में पके चिकन। जी, तो मैंने इसको टर्न कर दिया, ठीक है। अब ये 5 से 10 मिनट के लिए इसको पलटते रहें, ठीक है। अब ये जब स्टीम हो जाए तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। जी, तो मैं हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको टर्न कर रही थी 5 से 10 मिनट बाद, ताकि सही से स्टीम में ये गल जाए। और ये जो मसाला था दही वाला ये भी ऊपर से लगा रही थी। अच्छा, बाज़ लोग दही ऐड नहीं करते चरखे में, लेकिन मैं ऐड करती हूँ क्योंकि दही से ना तो ये थोड़ा जूसी भी बनता है, नहीं तो वैसे थोड़ा खुश्क खुश्क सा लगता है। तो आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप लोग डालना चाहें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डालेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो ये आज संडे है, ये मैंने कल हफ्ते को रात में ही मैरिनेट करके रख दिया था। और सुनाए आप लोगों का संडे का दिन कैसे गुजरा। तो बस फिर मैंने कहा चलें आपसे आज ये रेसिपी शेयर करती हूँ, इंशाल्लाह आइंदा भी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। जी, तो ये अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब मैं इसको फ्राई करने के लिए रखूँगी, ठीक है। अब मैं इसी पतीली को धो के अच्छे से वॉश करके फिर इसी में ऑयल डाल के फिर इसको फ्राई करूँगी, ठीक है। फिर आपसे मिलती हूँ। जी, तो मैंने कढ़ाई में अब ऑयल डाला है, ठीक है। और अब इसमें मैंने मतलब चिकन डाल दिए, ठीक है। ज़्यादा ऑयल नहीं डलेगा, 1 कप के जितना ऑयल है। बस इसको एकदम टर्न करते रहेंगे। इसको टर्न कर दिए, इसी तरह चारों साइड से ना आपको फ्राई करना है। अब देखिए इसी तरह चारों साइड से आपको टर्न करना है, ठीक है। स्लो तो मतलब चूल्हे को ना हल्की आंच पर ही रखना है।
तकरीबन फ्राई हो चुका है। तो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट करना, लाइक करना, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा बना पकाएंगे, हल्का सा यहाँ जी। ये अच्छे से बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, ठीक है। देखिए अच्छी तरह पक गया, अंदर से भी मैंने इसके चम्मच से ना ऑयल डाल की थी, ठीक है। तब इसको हम डिश आउट करते हैं। हाँ जी, तो फाइनल लुक चिकन चरखा रेडी हो चुका है हमारा। जिसने खाना है आ जाए। ऊपर से आप नींबू निचोड़ के खाएं, बड़ा मज़े का लगेगा। रायता बनाया है, ठीक है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद।